अस्सलाम वालेकुम। आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ आज हम मैथमेटिकल इकनॉमिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है द नेचर ऑफ मैथमेटिकल इकनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, मैथमेटिकल इकनॉमिक्स इज़। मैथमेटिकल इकनॉमिक्स है, देखिए जो मैथमेटिकल इकनॉमिक्स है वो इकनॉमिक्स की ब्रांच नहीं होती। ऑप्शन चेक करते हैं। ए ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स, नॉट ए ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स, ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है नॉट ए ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स। इन मैथमेटिकल इकनॉमिक्स में इकनॉमिक लॉज आर प्रेजेंटेड विद, यानी माशी कवानीन पेश किए जाते हैं। मैथमेटिकल इकनॉमिक्स में हम सैम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं और इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं। मैथमेटिकल सैम्बल्स एंड इक्वेशंस, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ए मैथमेटिकल इकनॉमिक्स मॉडल इज़ कंसिस्टेड ऑफ, मुश्तमिल है। देखिए मैथमेटिकल इकनॉमिक्स में जो मॉडल होते हैं, हम इक्वेशंस और वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप यानी जो ताल्लुक़ पाया जाता है उनको ज़हर करते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक फंक्शंस, सेट ऑफ इक्वेशंस showing relationships between economic variables, none of these। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स आर सेम थिंग, नहीं। देखिए मैथमेटिकल इकनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में जो हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी मुख्तलिफ होते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एट सेम लेवल, नॉट ए सेम लेवल, हैज़ डिफरेंट मॉडल्स, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। The elasticity is computed by the following फार्मूला। यहाँ पर हम elasticity ऑफ डिमांड का जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ED, elasticity ऑफ डिमांड इज इक्वल टू DQ ओवर DP। D मीन चेंज, DP यानी चेंज इन प्राइस के तब्दील होने से, DQ चेंज इन क्वांटिटी, अशिया की मिकदार में भी तब्दीली वाक़या होती है, मल्टीप्लाई P ओवर Q। What are functional relationships of economics variable sum given below? QD is a function of price। QD डिपेंडेड है और प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट है। माइनस VE, इनका आपस में नेगेटिव यानी इन्वर्स ताल्लुक़ पाया जाता है। जब प्राइस इंक्रीज़ करती है तो डिमांड डिक्रीज़ कर जाती है, जब प्राइस डिक्रीज़ होती है तो डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है। इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। सेविंग इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम प्लस VE, यानी सेविंग डिपेंडेंट है और इनकम क्या है, इंडिपेंडेंट है। इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। जब हमारी आमदनियाँ इंक्रीज़ करती हैं तो सेविंग्स यानी हमारी बचतें भी बढ़ जाती हैं। जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है तो सेविंग्स भी डिक्रीज़ हो जाती है। कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन डिपेंडेंट है और इनकम क्या है, इंडिपेंडेंट है। जब हमारी इनकम ग्रोथ करती है तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ कर जाती है। जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है तो हमारे जो सर्फी अखराजात हैं यानी जो कंजम्पशन है वो भी डिक्रीज़ यानी कम हो जाते हैं। प्लस VE, इनका आपस में पॉजिटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। इन्वेस्टमेंट इज़ ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट डिपेंडेड है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी शरह सूद इंडिपेंडेंट है। माइनस VE, इनका आपस में इन्वर्स यानी मनफी ताल्लुक़ पाया जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करता है तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ कर जाती है यानी सरमायाकारी कम हो जाती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ यानी जब शरह सूद में कमी वाक़या होती है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाती है यानी सरमायाकारी में इजाफ़ा हो जाता है।